आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लेंजिंग दोमिंग और मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि एक काइंड ऑफ अवेयरनेस वीडियो भी आप इसे कह सकते हो, जो हम नॉर्थ ईस्ट वाले हमेशा से फेस करते आ रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। और मैं ये वीडियो हमारे पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ से बना रहा हूँ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हो, आसाम से हो, नागालैंड से हो, मिजोरम से हो, सिक्किम से हो, मणिपुर से हो, त्रिपुरा से हो या मेघालय से हो। आज मैं बात करने वाला हूँ एल्विश यादव एंड चुम दारंग के कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसमें एल्विश यादव ने अपने ही इंडियन बहन, अरुणाचली नॉर्थ ईस्टर्न बहन के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किया है। चुम के लुक्स के ऊपर बात करना, यानी कि हम सभी नॉर्थ ईस्टर्न के ऊपर बात करना। चुम दारंग एक बिग बॉस कंटेस्टेंट है जो रिसेंटली बिग बॉस में गई थी और फीमेल में विनर थी। तो उसके ऊपर एल्विश यादव ने क्या कमेंट किया मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं एल्विश यादव के बारे में शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। एल्विश यादव एक सो कॉल्ड पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, जो इन्फ्लुएंसर बना है कंट्रोवर्सी करके, लोगों के बारे बुरा भला बोल के, रोस्ट करके और जेल वगैरह जाके। उसका खुद का कोई भी कंटेंट नहीं है, वो दूसरों के बारे में बोल के ही व्यूज़ कमाता है और बच्चे, छोटे बच्चे उसको देखते हैं। उसका एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है पास्ट में जिसमें अच्छे व्यूज़ आए हो, जिसमें उसने किसी के बारे बुरा भला नहीं बोला हो, कंट्रोवर्सी नहीं किया हो। यानी कि उसके नॉर्मल वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते थे, कंट्रोवर्सी की वजह से ही आगे बढ़ा है वो लड़का। तो जो ये एल्विश यादव नाम का लड़का है वो क्या बोलता है आप खुद देख लीजिए। भाई इस जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई। चुम नाम चुम और काम उसमें करा गंगूबाई। बताओ मैच हो रहा है कुछ। ही सेट कि करण को कोविड था क्योंकि चुम किसको पसंद आता है, विच मीन्स इनडायरेक्टली हमें कोविड कहा जा रहा है। सिंस आप सभी को पता है कि कोविड जो कोरोना जो वायरस है वो चाइना से आया है, तो इनडायरेक्टली एल्विश ऐसा कह रहे हैं कि हम चाइनीज़ हैं। देखिए गाइस, जो लोग नॉर्थ इंडियन लोग देख रहे हैं या फिर मेनलैंड इंडिया से लोग देख रहे हैं, सभी को यही कहना चाहूँगा कि अपने ही देश में रह के जब हम रेसिज्म फेस करते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो रेसिज्म खत्म होने के बजाय उल्टा रेसिज्म बढ़ता ही जा रहा है एल्विश जैसे लोगों की वजह से। इसलिए रेसिस्ट कमेंट करके वो अपने फॉलोअर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि उसके फॉलोअर्स बाद में जाके नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियों को सेम चीज़ बोलेंगे जो एल्विश ने बोला है, रेसिस्ट कमेंट पास करेंगे। तुम एक इन्फ्लुएंसर हो जिसमें तुम्हारे मेजोरिटी ऑडियंस छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा एल्विश। वैसे भी टीनेजर्स का माइंड आराम से वॉश किया जा सकता है और तू रेसिज्म को पूरे नेशनल प्लेटफॉर्म में प्रमोट कर रहा है। एंड आई नो एल्विश को बहुत ही तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है रजत दलाल, वो बिग बॉस नहीं जीता और जीता है करणवीर, जो कि चुम के सपोर्ट की वजह से जीता है। चुम ने उसको बहुत ही सपोर्ट किया। जो उसने चुम के ऊपर कमेंट किया वो रोस्ट नहीं था, पर्सनल हेट था, क्योंकि बेचारे को तकलीफ हुई है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि रजत दलाल डिजर्विंग था, करण डिजर्विंग नहीं था, तो उसके सीजन में फुकरा इंसान भी उससे ज़्यादा डिजर्विंग था। बट फुकरा इंसान नहीं जीता ना, वो जीता ना। उस चीज़ को इतना दिल में क्यों लेना है, थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ। एंड ये ऑल्सो सेट कि चुम के नाम में ही अश्लीलता है। तुम्हारे नाम के एंडिंग में भी एल विश आता है, विश यानी कि जहर, इसलिए तुम्हारे मुंह से जहर निकलता है। चुम ने कभी तुम्हारे बारे बुरा नहीं बोला है, तो तू क्यों चुम के बारे बुरा बोल रहा है? क्या यही तुम्हारी परवरिश है? क्या यही तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया है? और वो उम्र में भी तुमसे काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा रेस्पेक्ट किया करो यार। एंड आई नो इस वीडियो के बाद एल्विश के जो टॉक्सिक ऑडियंस है वो मेरे ऊपर भड़केंगे, मेरे ऊपर और भी ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करेंगे, सिर्फ तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुमने उसको ऑलरेडी माइंड वॉश कर दिया है हमारे बारे, कोरोना, कोविड, चाइनीज़ वगैरह बोल। तुमने डायरेक्ट चाइनीज़ नहीं बोला है, बट कोविड तुमने बोला है। हम समझ गए उससे कि तू बोलना क्या चाह रहा है। रिसेंटली एक स्ले पॉइंट नाम के यूट्यूबर्स है, उसके ऊपर भी उसने कुछ एल्विश यादव के ऊपर कुछ रोस्ट किया था, तो उसको पसंद नहीं आया, जबकि वो दूसरों के ऊपर रोस्ट करके आगे बढ़ा है। तो उसको जो रोस्ट पसंद नहीं आया, उसने क्या किया, अपने टॉक्सिक फॉलोअर्स, टॉक्सिक सब्सक्राइबर्स को उसके ऊपर गाली देने के लिए छोड़ दिया। इनडायरेक्टली बोला कि स्ले पॉइंट ने मेरे बारे ये बोला है, तो तुम लोग देख लो, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना औकात दिखा दो। और उसके सब्सक्राइबर्स ने औकात दिखा भी दिया, जिसको एल्विश ने ही और ज़्यादा मोटिवेट किया और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ऐसा कमेंट करने पे, जिसमें कमेंट सेक्शन में स्ले पॉइंट को ढेर सारी गालियाँ दी गई और यहाँ तक कि मर्डर एंड रेप थ्रेट्स भी दिया गया कमेंट सेक्शन में, विच वॉज सो रॉन्ग। एल्विश यादव बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, वो हमेशा जेल वगैरह भी जाता रहता है क्रिमिनल केसेस में फंस के। तो मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको फॉलो करो, गुंडों को फॉलो मत करो। क्योंकि अभी आप जवान हो, अभी आप टीनेजर्स हो, आप अभी बड़े होने वाले हो। ऐसा लोगों का अभी आप जोश जोश में फॉलो करोगे, बट बाद में जाके आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो प्लीज़ अपना आइडल भी देख के चुनिएगा। और रिसेंटली उस स्टेटमेंट के बाद जो एल्विश यादव को हेट मिला, उसमें इसने कुछ ऐसा कहा। कितने बेवकूफ लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनको कह रहे कि भाई कोविड बोल दिया, सो एल्विश इज रिलेटिंग चाइनीज विद चूम। लोग इतने अनपढ़ हैं भाई, कसम से मैं यूज नहीं करना चाहता ये वाला वर्ड। लोग इतने बेवकूफ हैं जिनको समझ नहीं आता। उसमें मैंने बोला कि करणवीर का शायद कोविड हो रखा था, जिसकी टेस्ट स्मेल चली गई, जो उसको चुम पसंद आ गई कि उसका टेस्ट कितना खराब है।
तो ये तो कहीं से भी चाइनीज कोविड ये तो मतलब ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा, तो लोगों को भाई थोड़ा कान खोल के वीडियो वाडियो देखा करो गाइस। वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है कह के कि कोविड में नाक बंद हो जाता है, टेस्ट सूंघने का कैपेसिटी ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसलिए ऐसा कहा कि करण का टेस्ट ख़राब हो गया है, विच वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज़। वो पूरा झूठ बोल रहा है। और ये भी कह रहा था कि उसने ईयरफोन जो डाला हुआ था उसमें मेकर्स लोग उसको पीछे से बोल रहे थे कि ये बोलो करके। तो कोई भी पागल कुत्ता अगर नहीं काटा होगा ना, तो कोई भी मेकर जो पीछे में बिहाइंड द सीन में लोग बैठे हुए हैं, कोई भी किसी के बारे में डेरिगेटरी रिमार्क पास करने को या फिर रेसिस्ट कमेंट पास करने को कोई भी नहीं बोलेगा। उतना तो दिमाग मेकर्स के अंदर होगा ना। वो तुम्हारे ही वर्ड्स थे। प्लीज़ ऑडियंस को बुद्धू मत समझो, प्लीज़ झूठ मत बोलो। और तुमको लगता है कि वो रेसिज्म नहीं था तो तुमने उस पार्ट को डिलीट ही क्यों करवाया? और इतना ईगो किस बात का? एपोलोजाइज तो करना है तुमको। और कौन सा शो का मेकर किसी के ऊपर कोविड वर्ड यूज़ करने को अलाउ करेगा? कौन सा शो मेकर तुमको बोलने को बोलेगा कि चूम के नाम में अश्लीलता है? मतलब क्या बुद्धू समझ रखा है क्या हमको? वो तेरा ही वर्ड्स था भाई। तेरे जो बच्चे ऑडियंस है ना, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करो एंड सॉरी बोलो। माफ़ी मांगने के बजाय एक्सप्लेनेशन देना इज़ वेरी रॉन्ग एल्विश। तू मुझसे उम्र में छोटा है, छोटे भाई की तरह, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है। माफ़ी तो मांग लो एटलीस्ट, ताकि तुम्हारे जो बच्चे वाले ऑडियंस है उनको पता चले कि तुमने गलत बात बोला है। तो तूने जो उनको रेसिज्म वाला पार्ट सिखाया था, वो लोग एटलीस्ट समझेंगे कि नहीं, रेसिज्म गलत बात है। अगर तुम माफ़ी मांग लेते हो तो, अगर तुम माफ़ी मांग लेते हो ना, तो हम तुम्हें बच्चा समझ के माफ़ भी कर देंगे। अगर इतना रेसिस्ट कमेंट के बाद भी तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं फिर से सीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट टाइम जो पारस के साथ किया था, उसने हमारे ऊपर रेसिस्ट कमेंट किया था, तो हमने उसको उसके प्लेस से उठा के अरुणाचल लेके आया और उसका अरुणाचल के बारे में बताया, जनरल नॉलेज दिया। वो अलग बात है कि पारस फिर भी नहीं सीखा और किसी से मार खाया था रिसेंटली, जिसका नॉलेज एल्विश यादव को भी होना ज़रूरी है। तो कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए एल्विश। कभी घूमने आओ नॉर्थ ईस्ट, अच्छा लगेगा तुमको। यहाँ के लोगों के बारे जानो, हम क्यों ऐसा दिखते हैं वो जानो, हम क्यों इंडियन है वो जानो। कुआ का मेंढक मत बनो, सोशलाइज हो, तभी तुम अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाओगे अच्छे वे में। गुंडा मत बनो। लास्ट में फिर से बोलूँगा, एपोलॉजी मांगो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे बच्चे देखते हैं। फ्यूचर जनरेशन वही है जो आगे जाके हमारे इंडिया को आगे ले जाएंगे। हमारा भाईचारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब में होना चाहिए, वो सीखेंगे। तो फिर भी अपोलॉजी नहीं मांगी तो सीएम सर से मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है। सीएम सर कुछ भी टॉलरेट कर जाएंगे, बट रेसिज्म टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे उठा के अरेस्ट किया जा सकता है। तो अपोलॉजी मांग लो एल्विश। और जाते जाते मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि प्लीज़ एल्विश जैसे लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस मत हो। हम नॉर्थ ईस्ट इंडियन भी हैं, इंडियन ही हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट करो और हमें अपने से अलग मत करो।